Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video, we'll learn about directed acyclic graphs and topological ordering. So let's begin. Now let's first understand what do we mean by topological ordering. So इसको real life example से समझते हैं. Let's say अगर हम कोई foreign trip पे जा रहे हैं, तो what all things we need for that? We need a passport, then we need to buy a ticket, then we need to buy foreign exchange, then we need to apply for visa, we need to buy travel insurance, and then when everything is confirmed, we start with the packing. Right? Now, if we carefully see, ये जो हमारे जितने भी tasks हैं यहाँ पे, they are all dependent on each other. Right? So first of all, अगर हमारे पास passport ही नहीं है, then we cannot proceed further. Then we need ticket and we need travel insurance in order to apply for visa. वीजा नहीं होगा तो हम फॉरेक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और जब सब कुछ कंफर्म हो जाएगा तभी हम अपनी पैकिंग को स्टार्ट करेंगे. सो इफ वी केयरफुली सी, ये जो जितने भी हमारे टास्क हैं, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन वन वे और द अदर. सो नाउ गिवन दीज कंस्ट्रेंट्स, अगर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट्स गिवन है कि हम एक टास्क को तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा कोई दूसरा प्रीवियस टास्क जो है जिसपे वो डिपेंडेंट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता. तो अंडर दी सर्कमस्टांसेस हम कौन से सीक्वेंस में अपने टास्क को कंप्लीट करें? हाउ डू वी डिसाइड कि हमें कौन से टास्क को पहले करना है एंड कौन से टास्क को बाद में करना है? सिंस occurrence of one or more tasks depend on the completion of one or more tasks, right? So now we can model such a problem using graphs. So हम ग्राफ से अपनी इस प्रॉब्लम को मॉडल कर सकते हैं. हाउ? जो भी हमारे वर्टिसेस हैं वो डिनोट कर रहे हैं हमारे टास्क को. एंड सेकेंड, if we have an edge from T1 to T2, that means T1 comes before T2. That means T2 depend कर रहा है T1 पे. So let's say अगर हमारी कोई नोड है T1, ये डिनोट कर रहा है टास्क T1 को, और ये कोई नोड है जो डिनोट कर रही है टास्क T2 को. तो इन दोनों के बीच में अगर हमारे पास एज है लाइक दिस, तो इसका क्या मतलब है कि T2 डिपेंड कर रहा है T1 के कंप्लीशन पे. हम T2 को तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा T1 टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता. सो दिस इज हाउ हम अपनी इस प्रॉब्लम को मैप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स. नाउ जितने भी हमने यहाँ पे टास्क लिखते हैं, लेट्स मैप ऑल दीज टास्क विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले वी नीड टू गेट अ पासपोर्ट. ये हो गया हमारा पहला टास्क. Once we have the passport, we can buy a ticket and we can also buy travel insurance. Buy travel insurance. Now, once we have the ticket and travel insurance, we can apply for visa. Once visa application is done, we can buy the foreign exchange. And when all the tasks are done, we can start with the packing. Right? So जितने भी हमारे टास्क हैं, अब उनको हमने मैप कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, जिसमें नोड डिनोट कर रही है हमारे टास्क को और एज डिनोट कर रहा है कि अगर हमें इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है तो ये किसकी कंप्लीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. राइट? तो हम टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस तब तक नहीं बाय कर सकते जब तक हमारे पास पासपोर्ट नहीं है. हम वीजा के लिए तब तक नहीं अप्लाई कर सकते जब तक हमारे पास टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है. हम फॉरेक्स तब तक नहीं बाय कर सकते जब तक हमारे पास वीजा नहीं है. एंड वी कैन नॉट स्टार्ट विद द पैकिंग अंटिल ऑल दी थिंग्स आर डन. सो बेसिकली completion of one or more tasks, completion of any task depends on the completion of the task on which it depends. Depends on the completion of the task on which the task
डिपेंड्स, राइट। सो अगर हम इसकी एक ऑर्डरिंग लिखें तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले वी नीड टू गेट अ पासपोर्ट, देन वी कैन बाय टिकट, देन वी कैन बाय ट्रैवल इंश्योरेंस। अब इसमें दूसरी ऑर्डरिंग क्या हो सकती है कि पहले ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर लिया, देन यू अप्लाई फॉर टिकट, बाय ट्रैवल इंश्योरेंस, then apply for visa, then buy forex, and then we start our packing, right। और दूसरी ऑर्डरिंग क्या हो सकती है, सबसे पहले गेट पासपोर्ट, देन बाय ट्रैवल इंश्योरेंस, देन बाय टिकट, देन अप्लाई वीजा, देन बाय फॉरेक्स एंड देन बाय पैकिंग। क्योंकि टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस दोनों ही पासपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो आप किसी भी टास्क को इन दोनों में से पहले कर सकते हो। तो ये जो हमें ऑर्डरिंग मिली है, दिस ऑर्डरिंग इज नोन एज टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। So topological ordering is ordering of a graph G. Topological ordering of graph G is an ordering of its nodes or vertices as V1, V2 up to some Vn, so that for every edge Vi going to Vj, we have I less than j. That means I comes before j in the ordering. तो हर एक एज अगर हमारे पास कोई एज है V1 to V2 या फिर कोई एज है V2 to V3, that means 1 should come before 2 in the ordering. टास्क 1 जो है वो पहले फिनिश होना चाहिए टास्क 2 को कंप्लीट करने से पहले। सिमिलरली हम 3 को तब तक नहीं शुरू कर सकते टास्क 3 को जब तक हमारा टास्क 2 कंप्लीट नहीं हो जाता। उसी तरह अगर हमारे पास एक नोड है लाइक दिस, हम टास्क 2 को तब तक नहीं कंप्लीट कर सकते जब तक हमारा टास्क 1 कंप्लीट नहीं हो जाता। सो बेसिकली all these tasks depend on each other and ordering of such tasks or node is known as the topological ordering. Now the type of graph जिस पे हम topological ordering perform करते हैं, it has two important properties. First is that the graph is directed, कि हमारे edges जो होने चाहिए वो directed होने चाहिए, right? That makes sense. अगर edges directed नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से task के ऊपर हमारा task जो है वो depend कर रहा है। So the first is graph should be directed. And the second property is that the graph has no cycle. Now if we say कि जिस ग्राफ पे हम टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग कर रहे हैं अगर उसमें साइकिल्स है, लेट्स से उसमें साइकिल्स हैं, तो क्या होगा, हम किसी टास्क को कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, राइट। लेट्स से अगर हमारे पास कोई ग्राफ है जिसमें है हमारे पास है V1, V2 एंड V3। V1 से एज जा रहा है V2 पे, V2 से एज जा रहा है V3 पे, V3 से एज जा रहा है V1 पे। लेट्स से दिस इज अ ग्राफ। अब यहाँ पे जो नोड्स हैं ये तो डिनोट कर रही है हमारे टास्क्स को, तो V1 डिनोट कर रहा है टास्क 1 को, V2 डिनोट कर रहा है टास्क 2 को एंड V3 डिनोट कर रहा है टास्क 3 को। और ये जो एजेस हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं हमारी डिपेंडेंसीज को। तो इसका क्या मतलब है, V2 को अगर हमें करना है तो पहले हमें V1 को करना पड़ेगा, राइट। सो दैट मीन्स V1 शुड बी डन बिफोर V2। देन V2 to V3 क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट V2 शुड बी डन बिफोर V3। देन V3 to V1 क्या इंडिकेट कर रहा है, V3 शुड बी डन बिफोर V1। सो बेसिकली ये एक डेडलॉक बन गया, हम किसी टास्क को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि V1 के कंप्लीट होना डिपेंड कर रहा है V3 पे, V3 का होना डिपेंड कर रहा है V2 पे, V2 का होना डिपेंड कर रहा है V1 पे। तो सारी टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग अ साइकिल। सो वी हैव नो वेयर टू स्टार्ट। सो अगर ग्राफ में साइकिल्स होंगी दैट मीन्स नो टास्क कैन एवर बी डन। सो दैट इज वाई वी से कि अगर हमें टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग परफॉर्म करनी है देन फर्स्ट द ग्राफ शुड बी डायरेक्टेड एंड सेकेंड द ग्राफ शुड हैव नो साइकिल्स इन इट एंड सच ग्राफ्स आर नोन एज। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्लेम दैट वी हैव टू प्रूव। नाउ इट सेज अ डायरेक्टेड ग्राफ विद साइकिल्स कैन नॉट बी टोपोलॉजिकली ऑर्डर्ड। व्हाट इट सेज इज कि अगर किसी डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल्स हैं तो हम उसे टोपोलॉजिकली ऑर्डर नहीं कर सकते। So let's prove this. Suppose let's prove this by contradiction. Right? Let's assume कि हमारे पास कोई ग्राफ G है with topological ordering as V1, V2 up to Vn
and G also has cycles. G also has some cycle C. तो हम कह रहे हैं इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कोई ग्राफ G है जिसमें साइकिल भी है और उसकी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग भी है, ठीक है। नाउ लेट्स से हमारे पास कोई दो वर्टिसेस हैं Vj and Vk on the cycle C. Let's say this is our vertex Vj and this is our vertex Vk, ठीक है। And it is on some cycle C, जो हमारे ग्राफ में साइकिल C बन रही है। ये दोनों वर्टिसेस उस साइकिल C का पार्ट है। तो सपोज Vj से एज जा रहा है Vk तक लाइक दिस एंड Vk से एज जा रहा है Vj तक लाइक दिस, सिंस इट इज फॉर्मिंग अ साइकिल। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारा एज है Vj टू Vk, इसका क्या मतलब है, J इज लेस देन K, दैट मीन्स J शुड कम बिफोर K इन दी ऑर्डरिंग। यही हमने टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग की स्टेटमेंट में अभी देखा था, दैट फॉर एवरी एज Vi टू Vj I is less than J, that means I comes before J in the ordering. तो Vj to Vk H के लिए J is less than K, Vk to Vj H के लिए K is less than J. Now is this possible? No, this is impossible. We cannot have J less than K and K less than J at the same time. So this proves our contradiction. So this proves that if any graph G has topological ordering, then G is DAG or we can say directed acyclic graph. तो अगर किसी ग्राफ G में टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है तो दैट मीन्स दैट ग्राफ इज अ DAG और अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, तब भी उसमें टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग जो है वो पॉसिबल है। Now to find the topological ordering, we need to find the in degree of every vertex. So we know what is in degree and out degree. In degree means incoming edges. किसी भी वर्टेक्स V में कितने इनकमिंग एजेस हैं वो उसकी इन डिग्री होगी, एंड किसी भी वर्टेक्स V में कितने आउटगोइंग एजेस हैं वो उसकी आउट डिग्री होगी। Now we come to the next claim which says that every directed acyclic graph has at least one vertex with in degree 0. डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में कम से कम एक वर्टेक्स तो ऐसा जरूर होगा जिसकी इन डिग्री 0 होगी। इन डिग्री 0 का क्या मतलब है कि उस वर्टेक्स की कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी दूसरे वर्टेक्स के ऊपर, राइट। सो नेचुरली अगर हर एक वर्टेक्स की सबके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली साइकिल फॉर्म हो जाएगी, एंड साइकिल फॉर्म हो जाएगी दैट मीन्स इट इज नॉट अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि हर एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी इन डिग्री 0 है। नाउ हाउ वी विल प्रूव दिस। सपोज G हमारा कोई डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें वर्टिसेस हैं लेट्स से V1, V2 अप टू सम Vn, राइट। नाउ अगर हम कह रहे हैं कि जो अबव स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है, लेट्स से द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की इन डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 0 है। लेट्स से वी स्टार्ट विद एनी नोड B जिसकी इन डिग्री ग्रेटर देन 0 है and begin following the edges backward from V as long as the in degree of the vertex is greater than 0. हमने क्या किया, हमने एक वर्टेक्स से स्टार्ट किया। अब हम कह रहे हैं कि हर एक वर्टेक्स की जो इन डिग्री है वो ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स अब सपोज V1 पे एज आ रहा है V2 से, V2 पे एज आ रहा है V3 से, V3 से एज आ रहा है कोई दूसरे वर्टेक्स से, एंड लेट्स से दिस इज अ Vn व्हिच इज द लास्ट वर्टेक्स, एंड लेट्स से V2 से एज जा रहा है इस V1 पे, राइट। नाउ इट सेज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया एक कोई भी वर्टेक्स Vj जिसकी इन डिग्री ग्रेटर देन 0 है। तो लेट्स से V1 से स्टार्ट करते हैं, V1 की इन डिग्री ग्रेटर देन 0 है, राइट। एंड हम एजेस को बैकवर्ड फॉलो करते जाते हैं फ्रॉम V1
जब तक हमें कोई ना कोई ऐसा वर्टेक्स मिलता जाए जिसकी इन डिग्री ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो V1 से हमने बैकवर्ड फॉलो किया, हम पहुंचे V2 पे, V2 की भी इन डिग्री ग्रेटर देन 0 है। हम और पीछे गए, हमें मिला V3, V3 की भी इन डिग्री, V3 में भी इनकमिंग एज आ रहा है, लेट्स से फ्रॉम V4, तो V3 की भी इन डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 0 है। V4 से हम पहुंचे बैकवर्ड फॉलो करके लेट्स से V5 पे, V5 की भी इन डिग्री ग्रेटर देन 0 है, उसमें भी कहीं से कोई एज आ रहा है। बैकवर्ड फॉलो करते करते हम अल्टीमेटली आ गए V1 पे। नाउ V1 की भी इन डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि V1 में किससे एज आ रहा है, V2 से आ रहा है। तो अगर हमारे पास n वर्टिसेस है तो हमें बैकवर्ड फॉलो कब तक करते जाएंगे, जब तक हम nth वर्टेक्स पे नहीं पहुंच जाते, राइट। अब nth वर्टेक्स तक तो हम पहुंच गए, इसकी भी इन डिग्री ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन जब हमने इसको और बैकवर्ड फॉलो किया तो ये क्या हो गया हमारा n+1th स्टेप। सो बेसिकली n+1th स्टेप तक पहुंचने के बाद हम उसी वर्टेक्स पे पहुंच गए जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। और अगर हम उसी वर्टेक्स पे दोबारा पहुंच रहे हैं जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, व्हाट इट मींस दिस इज फॉर्मिंग अ साइकिल। और अगर ये साइकिल फॉर्म कर रहा है दैट मींस इट इज नॉट अ डैग, इट इज नॉट अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो इसका क्या मतलब है, आफ्टर रीचिंग n+1th step we hit the same vertex, we hit the same vertex again that we have already seen, and अगर ऐसा हो रहा है that means it forms a cycle and that is a contradiction, that means अगर वो साइकिल फॉर्म कर रहा है तो वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है ही नहीं, राइट। सो दिस प्रूव्स द क्लेम कि हर एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में कम से कम एक वर्टेक्स तो ऐसा जरूर होगा जिसकी इन डिग्री क्या होगी, 0 होगी। नाउ फ्रॉम दिस क्लेम हमारे पास एक और कंक्लूजन अराइज होता है। अभी हमने प्रीवियस क्लेम से क्या कंक्लूजन निकाला था, दैट any graph G, if any graph G has a topological ordering, then G is a directed acyclic graph. Let's say this is our statement 1. If any graph G has a, अगर किसी भी ग्राफ G में टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है तो वो क्या होगा, वो ग्राफ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होगा। और इस सेकेंड क्लेम से हम क्या कंक्लूजन डिराइव करते हैं, द कन्वर्स ऑफ दिस, इफ द ग्राफ is DAG then it has a topological ordering. तो अगर ग्राफ जो है वो DAG है तो दैट मीन्स उसमें टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होगी ही होगी, और अगर टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है दैट मीन्स इट इज अ DAG. So both ways the statement remains true. Now the next is how can we find the topological ordering? So there's an algorithm जिसको हम use करके we can find the topological ordering of any graph. So it says the first step is सबसे पहले हमें in degree list करनी है of all the vertices. तो ग्राफ के जितने भी vertices है हमें क्या मेंशन कर देनी है, हर एक vertex की in degree को मेंशन कर देना है। Then हमें उस वर्टेक्स को पिक करना है जिसकी इन डिग्री 0 हो एंड उसको हमें डिलीट कर देना है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में एक वर्टेक्स तो ऐसा कम से कम जरूर मिलेगा जिसकी इन डिग्री 0 होगी, राइट। सो हमें हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, राइट, बट ऐसा नहीं होगा कि एक भी वर्टेक्स हमारे पास ऐसा ना हो जिसकी इन डिग्री 0 है। सो पिक द वर्टेक्स जिसकी इन डिग्री 0 है एंड डिलीट इट। रिपीट स्टेप 2 फॉर ऑल द वर्टिसेस एंड हमें स्टॉप करना है व्हेन a directed acyclic graph is empty. So now let's apply this algorithm on an example. So let's say this is my directed acyclic graph. So सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन डिग्री लिस्ट करनी है for the vertices. So let's reflect the इन डिग्री. V1 की इन डिग्री क्या है, 0 है, सारे आउटगोइंग एजेस हैं। V4 की इन डिग्री क्या है, V4 की इन डिग्री 2 है। V3 की इन डिग्री, V3 की इन डिग्री 1 है। V2 की इन डिग्री, V2 की इन डिग्री भी 0 है। V6 की इन डिग्री, V6 की इन डिग्री 2 है। V7 की इन डिग्री, V7 की इन डिग्री 3 है। V5, V5 की इन डिग्री 4 है। So this is the in degree of all the vertices. Now the second step is pick the vertex जिसकी इन डिग्री 0 हो एंड डिलीट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्टेक्स अवेलेबल है जिनकी इन डिग्री 0 है, V1 एंड V2। तो हम दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स से सबसे पहले हमने चूज किया V1 को।
तो V1 को अगर हमने चूज किया तो हम क्या करेंगे, V1 की जितनी भी डिपेंडेंसीज है उनको अब हटा देंगे एंड सबकी इन डिग्री के चेंज को रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो V1 को हमने डिलीट कर दिया, V1 डिलीट हो गया एंड जितनी भी इन डिग्री है V4 की, V5 की एंड V7 की, उसको हमें रिड्यूस कर देना है। तो इन डिग्री ऑफ V5 नाउ इज 3, in degree of V7 is 2 and in degree of V4 is 1. नेक्स्ट वर्टेक्स को पिक करना है जिसकी इन डिग्री 0 है। सो नेक्स्ट कौन सा वर्टेक्स है, V2 है, तो हमने V2 को चूज करा, V2 को डिलीट कर दिया। सो अब V2 को हटाने के बाद V6 की इन डिग्री क्या हो गई, V6 की इन डिग्री हो गई 1, V5 की इन डिग्री हो गई 2 एंड V3 की इन डिग्री हो गई 0। नाउ द नेक्स्ट वर्टेक्स जिसकी इन डिग्री 0 है दैट इज V3। तो V3 को हमने हटा दिया। V3 को हटाने के बाद किस किस में चेंज आया, V5 में एंड V4 में। तो V5 की इन डिग्री हो गई 1 एंड V4 की इन डिग्री हो गई 0। नेक्स्ट वर्टेक्स जिसकी इन डिग्री 0 है दैट इज V4, तो हमने V4 को चूज करा, रिमूव V4, नाउ V4 के रिमूवल के बाद V5 की इन डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। नाउ द नेक्स्ट वर्टेक्स जिसकी इन डिग्री 0 है दैट इज V5। V5 को हमने चूज कर लिया, V6 की इन डिग्री हो गई 0 एंड V7 की इन डिग्री हो गई 1। सो नेक्स्ट वी चूज V6 एंड V6 को रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, V7। सो नाउ V7 की भी इन डिग्री 0 हो गई। We remove V7 and we stop over here since all the vertices or all the nodes have been deleted. Next we have V7। तो हमारे पास पहले आया V1, then V2, then V3, then V4, then V5, then V6 and then V7। ये हमारा ग्राफ था ओरिजिनल एंड in this order we have deleted our nodes। सबसे पहले V1, then V2, then V3, then V4, then V5, then V6, then V7। Now V1 से हम देखें, V1 से किस किस पे एज जा रहा है, V1 से एज जा रहा है V4 पे, V5 पे एंड V7 पे। तो V1 से एज जा रहा है V4 पे, V1 से एज जा रहा है V5 पे एंड V1 से एज जा रहा है V7 पे। देन V2 से किस किस पे एज जा रहा है, V2 से एज जा रहा है V5 पे, V6 पे एंड V3 पे। तो V3 पे, V5 पे एंड V6 पे। देन V3 से किस किस पे एज जा रहा है, V3 से एज जा रहा है V5 पे। तो V3 से एज जा रहा है V5 पे। देन V4 से किस किस पे एज जा रहा है, V4 से एज जा रहा है V5 पे। तो V4 से एज जा रहा है V5 पे। देन V5 से एज जा रहा है V6 पे एंड V7 पे। V5 से जा रहा है V6 पे एंड V5 से जा रहा है V7
V7 पे, देन V6 से जा रहा है V7 पे, V6 से जा रहा है V7 पे, एंड V7 से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, राइट। तो अगर हम देखें सिर्फ V1 और V2 ऐसे दो वर्टिसेस हैं जिनमें कोई भी इनकमिंग नहीं है, राइट। V3 में भी इनकमिंग एज आ रहा है, V4 में भी इनकमिंग एज आ रहा है V1 से, V5 में भी इनकमिंग आ रहा है, V6 में भी एंड V7 में भी। तो ये जो ऑर्डरिंग है हमारी नोड्स की, जिस तरीके से हमने ऑर्डर किया है, दिस इज आवर टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग आपको कि ये बता रही है कि किस वर्टेक्स की डिपेंडेंसी कौन से वर्टेक्स पे है। तो दिस इज आवर टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। सो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग में जितने भी हमारी नोड्स हैं या जितने भी हमारी डिपेंडेंसीज हैं नोड्स के बीच में, उन सारी डिपेंडेंसीज को हम लेके जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो डिपेंडेंसीज आर इंडिकेटेड in order left to right. सो इस सेम ग्राफ को हम अगर इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ये रिफ्लेक्शन हमें बता रही है टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग क्या है ग्राफ की। सो दिस इज हाउ वी राइट द टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ एनी डायरेक्टेड acyclic graph. So this was all about the algorithm and topological ordering. In the next video, we will analyze the running time of this algorithm. If you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. Thank you.